तो आज डेट कितनी है आज? 7 आज 7 फरवरी 2006 हाँ 7 हाँ आज 6 फरवरी 2021 और शाम को मैं और अरविंद जो है थोड़ा सा जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, हमें भी पता नहीं है। अक्सर हम इस तरह की जर्नी करते हैं कि जिसमें हम डिसाइड नहीं करते हैं पहले और बस निकल लेते हैं और जहाँ पे हमारा हृदय ले जाता है वहाँ चलते हैं हम। ये देखिए सही बात। और ये जो म्यूज़िक चल रहा है तो म्यूज़िक जो है ये हमारे फेवरेट आयरिश कलाकार हैं जिनको सबसे ज़्यादा हमने सुना है लता मंगेशकर के बाद, वो है एनिया। और हमेशा एनिया का साथ लेते हुए हम चलते रहते हैं। और अब हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अब आगे मैं बताऊंगा आपको। अब ये तो रोहिणी सेक्टर 8 है और जहाँ जहाँ हम जाएंगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ये अभी विचार आया तो मैंने अरविंद को कहा कि गाड़ी रोको और फिर अब अपना ट्राइपॉड लेके मैंने शुरू किया। एनिया का जो सॉन्ग है वो आप सुन रहे होंगे, बहुत शानदार ये गायिका हैं, वर्ल्ड फेमस सिंगर हैं और बहुत स्टीमी वॉइस है इनकी, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया आपने, स्टीमी। अरविंद को अच्छा लगा स्टीमी शब्द, क्योंकि सच में जैसे स्टीम जितनी माइल्ड और सॉफ्ट होती है वैसे ही आवाज़, सुरीली आवाज़ एनिया की है। एनिया का जो इंट्रोडक्शन है मेरे ख्याल से आपने 95 में कराया होगा। हाँ हाँ जरूर, बिल्कुल। और 95 से लेकर अभी तक मतलब जो भी कालखंड जितना समय ने बिताया है उसमें एक ही चीज़ कॉमन रही, वो एनिया और उनका म्यूजिक। वाह। और जब भी हम लोग सुनते हैं तो लगता ही नहीं कि 20-25 साल गुजर गए हैं बीच में। हाँ है ना, बिल्कुल। हम लोग बिल्कुल ठीक उसी फ्रिक्वेंसी पे होते हैं। बिल्कुल। और उतनी ही उत्सुकता, उतना ही उत्साह, सब कुछ वैसा ही महसूस होता रहता है। वाह। दोस्तों ये जो एनिया का हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एक और मित्र हैं जो बहुत शानदार, उनके परमात्मा ने बुद्धि दी है और बुद्धिशाली और टैलेंटेड हमारे दोस्त हैं। उनका नाम विजय खरे है। तो उन्होंने मुझे एक वॉकमैन गिफ्ट किया था और उन्होंने 95 और उन्होंने ही मुझे एनिया की एक जो शेफर्ड नाम से एक सीडी तो नहीं होती थी, वो ऑडियो कैसेट थी, तो वो मुझे दी थी। तो मैंने उसी वॉकमैन पे लाखों बार इस इसको कैसेट को सुना और तभी से एनिया हमारी फेवरेट हो गई। और जब भी हम कहीं जाते हैं, चाहे हम जयपुर जाएं, चाहे हम उत्तराखंड की यात्रा करें, चाहे हम कहीं जाएं, हमने हज़ारों यात्राएं की अभी तक, लेकिन हम इतना ज़्यादा उसमें आनंद में डूबे रहते थे कि हमें वीडियो बनाने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली। तो अब हमने सोचा है कि अब वीडियो बनाई जाए और प्रॉपर तरीके से ये डॉक्यूमेंटेशन हो। सनसेट हो चुका है और आसमान के रंग के साथ ही मूड भी चेंज होने लगा है। मेरे ख्याल से इस विंटर में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, असल में दोस्तों ये जो कोरोना के कारण जो है थोड़ा सा हमने अवॉइड किया मिलना भी, और थोड़ा रहता था कुछ रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की भी रहती थी, तो हमारा घूमने का ही रहता था मेन पर्पज़, और उसमें घूमने पे रिस्ट्रिक्शन थी तो हम फिर कम ही मिल पाए इन सर्दियों में। लेकिन हमने आज सोचा कि भाई ये तो जाती है, अब तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। और जो दिल्ली की विंटर है उनका तो हम शुरू से ही पूरा साल इंतज़ार करते थे, क्योंकि हम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में हमने सालों साल बिताए हैं सर्दियों में,
और हम कहाँ कभी ओल्ड फोर्ट के ऊपर हम कभी अलग अलग जगह बैठ के स्केचिंग करते थे, कभी हम प्रगति मैदान से यात्रा शुरू करके और वॉकिंग करते हुए 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे। आर्ट का ऐसा पैशन हमें रहा है शुरू से कि वो आज तक वैसा ही फ्रेश है। क्यों अरविंद, तुम क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं दिनों मेरे ख्याल से ये भी 95 से ये यात्रा शुरू हुई थी, जो एक सिंसियर नोट पे हमने स्टार्ट करी थी। और हमारी यात्रा के जो सहभागी थे वो सिर्फ एनिया ही नहीं थी, उसमें कैंडेंस्की, वैन गॉग, हाँ, और जितने भी वेस्टर्न आर्टिस्ट थे और इंडिया के जो भी बड़े आर्टिस्ट थे उन पे लगातार कितनी चर्चाएं हैं। और तुम्हें याद होगा कि जयपुर हाउस में वो आर्ट कलेक्टर की एक एग्जीबिशन लगी थी, जो फ्रेंच पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट लोग थे और इम्प्रेशनिस्ट, क्या नाम था उनका नाम अभी मैं याद आ जाएगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा उनकी। फिर मैंने कैटलॉग भी खरीदा था। तो दोस्तों कैटलॉग भी महंगा था उस टाइम, तो हमने जो है एक ही खरीदा कि चलो एक से ही काम चलाएंगे। उन दिनों कुछ कमाई भी नहीं थी। वोलार्ड, तो वोलार्ड यस वोलार्ड जो है एक फेमस फ्रेंच आर्ट कलेक्टर थे, तो उनके कलेक्शन की पेंटिंग से पहली बार इंडिया में लगी थी, तो हम वहाँ गए थे। वो यादें बड़ी प्रेशियस हैं हमारे लिए। क्यों अरविंद? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा। और आज भी बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है, क्योंकि वो जीवन के बहुत सुंदर दिन थे। सुंदर तो आज भी दिन है, लेकिन यात्रा जिस बिंदु से शुरू होती है उसको याद करना, उसको फिर से जीना और उस समय का फिर से सहभागी होना एक अलग आनंद देता है। बिल्कुल सही कहा। दोस्तों ये देखिए, ये नमूना है रेड लाइट का और जाम का भी आप कह सकते हैं। ज़िंदगी कैसे व्यर्थ होती है, कितनी कीमती ज़िंदगी है, और मॉडर्निटी का यह अभिशाप है कि ये जगह जगह जाम मिलता है। अभी हम पीतमपुरा में मधुबन चौक पे हैं और खड़े हैं कि कब रास्ता खुलेगा और निकलेंगे। यहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाए, तो अब हम सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में चले, जहाँ हमने अपनी पढ़ाई पूरी की और बहुत ही शानदार हमने दिन बिताए वहाँ पे, बहुत शानदार। तो हमारी पसंदीदा जगह भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो देखते हैं अभी क्या मूड बनता है आगे। तो सोचा तो है नहीं कुछ, देखते हैं अब कहाँ हार्ट ले जाता है। बिल्कुल, कोई प्लान जर्नी नहीं होती हमारी कभी। और तुम्हें याद होगा हमने 2014 में जब उत्तराखंड की यात्रा की थी, तो दोस्तों बिल्कुल ही अनप्लान्ड थी, हमें पता ही नहीं था। वो तो अरविंद का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई तुम आ जाओ, और मैंने कहा कहाँ पे? बोले कि बस आ जाओ, फिर निकलते हैं कहीं पे। और हम ऐसे करते करते उत्तराखंड पहुँच गए, देवप्रयाग तक, और वो अद्भुत जर्नी रही। ग्रीन लाइट हो गई है, थैंक गॉड।